नमस्ते भारत, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस लाइव में। और आज के लाइव में हम बात करने वाले हैं कुछ हैबिट्स को लेकर। फिलहाल मैं ये लाइव कर रही हूँ रांची से। और रांची में हमने जबरदस्त कुछ लीडरशिप के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया है। और बहुत सारी नई नई लीडरशिप, बहुत सारी इंडस्ट्री के अच्छे लोग हमारे साथ एस्टोनिया वन की शुरुआत कर रहे हैं। आज रांची करने के बाद मैं कल पहुंचूंगी पटना, और पटना के बाद हम बनारस पहुंचेंगे 12 तारीख को, जहां पर हम एक नए सेंटर की ओपनिंग भी कर रहे हैं। जिन्होंने सेंटर लिया है आप मिस्टर सतीश जी हैं, जो पेशे से एक टीचर हैं, आपका खुद का स्कूल है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी बहुत दिल से कर रहे हैं। तो अगर आप बनारस से हैं तो मुझे बनारस में जरूर कनेक्ट करें। मैं बनारस रहूंगी 12 तारीख को। 13 तारीख को प्रयागराज, और प्रयागराज में जिन लोगों ने शुरू किया है ये सभी लोग कहीं ना किसी काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यानी कोई ना कोई काम करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिल से कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा फिर हम पहुंचेंगे अयोध्या, श्री राम जी की नगरी। और अयोध्या में भी हमारे साथ कुछ लीडरशिप ने शुरुआत की है। तो हम अपनी इस पूरी जर्नी में बैक टू बैक लोगों से मिलेंगे। तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सक्सेस हैबिट, जैसा मैंने इसका टाइटल दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सक्सेस हैबिट क्या होने चाहिए। मेरा यह मानना है सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में कभी नहीं होती। ओके, सक्सेस हैबिट पता है क्या है? आप रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव हो जाए। आप ना रिएक्ट मत करें। रिएक्ट बोले तो इन शॉर्ट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब भी आप शुरू करेंगे, राइट, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिव्यू होगा, राइट। अब आपके दोस्त ने क्या कहा, आपके रिलेटिव ने क्या कहा, आपके फ्रेंड्स ने क्या कहा, आपके फला ने क्या कहा, ढिका ने कहा क्या कहा, इस पे रिएक्ट करने की जगह, ध्यान से समझिए, इस पे रिएक्ट करने की जगह, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सब आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप सफल नहीं होंगे इन्हें बोलने का मौका मिलेगा और ये बोलते रहेंगे। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ऐसा क्या करें कि सामने वाले को आपके कर्म से जवाब मिले, और वो है प्रोएक्टिव हो जाएं। प्रोएक्टिव मतलब आपको जो काम करना है, आपको जिस बिजनेस में डील करना है, आपको जिस बिजनेस में ग्रो करना है, आप आना है। जस्ट एंड वेट, आई थिंक मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है, मेरा वीडियो भी अच्छे से आ रहा है, राइट। तो आपको जिस लेवल पर जाना है, आपको जिस पोजीशन तक जाना है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। एग्जाम्पल, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हमने हमारा प्री लॉन्चिंग इवेंट किया, ठीक है। अब जैसा इंद्रधनुष ऑडिटोरियम नाम है, वैसे ही इंद्रधनुष महाराज मिलने भी आए हमसे प्रोग्राम के में, ओले भी गिरे। अब ये जो मौसम था ये हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है, ये ईश्वरीय चीज है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या था? हमारे कंट्रोल में ये था कि हम किस प्रकार अपनी टीमों को उस इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचा सकते हैं। हमने प्रोएक्टिविटी दिखाई। हम यहां पर उस सर्कल में, 2 सर्कल होंगे लाइफ में, एक वो सर्कल जो जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, एक वो सर्कल जो आपको एक्चुअल में एक्टिव करना था, एक्टिविटी करनी थी। आप जो इन्फ्लुएंस होकर करेंगे, मींस इसने ये कह दिया तो मैंने रिएक्ट करके ये कर दिया, उसने वो कर दिया तो मैंने रिएक्ट करके वो कर दिया। नहीं 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 नहीं, जैसे ओले गिरे है ना, तो हमें रिएक्शन में क्या करना था? ओए होए होए, हमें नहीं जाना, आज तो बारिश हो गई, आज तो ओले गिर गए, है ना। तो हम क्या हुए? हम इन्फ्लुएंसर में हुए मौसम के। मतलब मौसम हमें जो है प्लान कर रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जबकि इसी जगह पर हमारी बहुत सारी लीडरशिप ने क्या कमाल का जो है कमिटमेंट दिखाया, और वो हॉल के अंदर थे, और कमाल का सक्सेसफुल इवेंट हमारा हुआ। आप सब लोग उसके साक्षात गवाह थे। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो क्या आपकी प्यारी से कमेंट हमको मिल सकती है? क्या आपका प्यारा सा कमेंट हमको यहां पर आपकी प्रेजेंस दिखा सकता है कि इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, राइट। तो हमारी टीमों ने सच में जो चीजें उनके हाथ में नहीं है उस पर विचार करने की जगह जो चीजें उनके हाथ में उस पर एक्शन कर दिया। इसे ही प्रोएक्टिव बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलर में यह हैबिट होनी चाहिए।
सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप एक्टिविटी कैसे करेंगे, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में क्या है, आप कैसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आप ज्यादा प्लान शेयर कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आप ज्यादा फॉलो अप कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आप अपने बिजनेस की बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अपने जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की बारीकी से इंग्रेडिएंट वाइज नॉलेज लेकर उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने सोशल मीडिया के तहत, अपने इंस्टा के तहत, अपने ग्रुप मीटिंग के तहत, अपने होम मीटिंग के तहत, अपनी 1-to-1 की तहत लोगों तक पहुंचाना है। आपको लोगों के अनुरूप नहीं, जिस रूप आप चलना चाहते हैं उस रूप आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यह आपकी पहली और इंपॉर्टेंट सक्सेस हैबिट होगी माय डियर फ्रेंड। तो सक्सेस हैबिट में पहला, बी प्रोएक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। ओके, जैसी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट मत कीजिए। जैसी सिचुएशन चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उस सिचुएशन को लाने के लिए उसकी रिक्वायर्ड एक्शन आपको करने होंगे, राइट? तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप पहला हमारा सक्सेस हैबिट समझ चुके होंगे। तो आपको पहले सक्सेस हैबिट में करना क्या है, प्रोएक्टिव, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ये आपके हाथ में है। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहा है, रिलेटिव क्या कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन देनी है। और ज्यादा प्रेजेंटेशन कब दे पाएंगे, जब आपको अपने प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस है। ज्यादा प्रेजेंटेशन कब दे पाएंगे, जब आपके पास जो कमाल के प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट आपके हाथ में लाइव प्रेजेंट हो और उसकी इंग्रेडिएंट वाइज उसके क्या बेनिफिट है, आप एक बार बोल कर तो देखो यार। लोगों को जरूरत है, लोगों को अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट की जरूरत है। मिस्टर पॉल जैन पिल्जर, अमेरिकन राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार, दो अमेरिकन राष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट, वो कहते हैं अरबपति खरबपति बनना है ना इस 21वीं सदी में, ध्यान से सुनना, अरबपति खरबपति बनना है 21वीं सदी के अंदर, तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री का चुनाव करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लोग अपने आप को जवान रखने के लिए पैसे खर्च करेंगे। और मैं आपको बता देती हूं, विएस्टोनिया 1 वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। हमारे पास हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स नाम की जो रेंज है, कमाल की रेंज है। हर्ब भी है उसके अंदर, क्योंकि हर्ब का काम है आपकी बॉडी को हील करना। हर किसी की बॉडी 30-40% जो है वो डैमेज है, वो उसमें कहीं ना कहीं बीमारी लग गई है, उसमें कोई ना कोई चैलेंज है, उसमें कोई ना कोई परेशानी है। उसको हील करने का काम आयुर्वेद के पास है, तो हमारे में हर्ब है, राइट। दूसरा, उसके अंदर न्यूट्रिशन है। अब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल कमी आ गई है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, सी की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, फाइबर की, कंप्लीट करेंगे। ये सब हम कंप्लीट करेंगे न्यूट्रिशन से। तो हर्बो न्यूट्री यानी न्यूट्रिशन है, हर्ब भी है, न्यूट्रिशन भी है, जेनेक्स। अब हमारा लाइफस्टाइल के कारण देर रात तक जागना, सुबह लेट से उठना, राइट, मोमोज पिज्जा वाले कल्चर में चले जाना, ओके, फिर हमारे फूड में इतना पेस्टिसाइड होना, इंजेक्शन वाला फल सब्जी आना, ओके, स्ट्रेस वाली लाइफ जो है हमारे पास आ चुकी है। तो इन सब कारणों से डीएनए भी डैमेज हो चुका है। तो डीएनए हीलिंग, डीएनए रिपेयरिंग भी उसमें डला हुआ है ना। एंड द मोस्ट ओके, तो जल्दी से फेसबुक से इसको शेयर कर दीजिए। आप किसी ग्रुप के अंदर हैं तो उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, राइट, और अपनी पूरी टीम को कनेक्ट कर दीजिए। इस काइंड ऑफ मिनी सेशन फॉर योर टीम कि वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेस के हैबिट्स क्या होते हैं, है ना। सक्सेस बनने के लिए कौन से हैबिट्स को आपको अपनाना पड़ेगा। तो बी प्रोएक्टिव, हमने पहला हैबिट बोला। तो उस पहले हैबिट में हमने क्या बोला, प्लान की और प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज ले लेना। जैसे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज लीजिए। और मैं आपको बता देती हूं कि समाज को वैसे तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट, एक्स्ट्रा आमदनी की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उस अनुसार कमाई नहीं बढ़ रही है, राइट। तो हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एस्टोनिया 1 प्लेटफॉर्म के तहत। साथ में हम आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के तहत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अगर बहुत सारे लोग हमारे साथ हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट, दे आर आवर गुड कस्टमर, क्योंकि वो हेल्दी तो रहना चाहते हैं ना, रखना चाहते हैं ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बी प्रोएक्टिव माय डियर फ्रेंड। सिचुएशन को आपके अकॉर्डिंग आप हैंडल मत कीजिए। उस सिचुएशन में आप बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करेंगे,
उसने नहीं सुना, उसने ये कह दिया। प्लीज, ये आपके हाथ में नहीं है। लोग अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो सफल नहीं है। ध्यान से समझिए, सफल लोग रिएक्टिव नहीं, सफल लोग प्रोएक्टिव हो जाते हैं हर सिचुएशन के अंदर। ओके, तो राइट नाउ प्रोएक्टिव होने का टाइम है, मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का टाइम है। दूसरा, अब आपको क्या ध्यान रखना है? अंत को ध्यान रखकर बिजनेस को शुरू करना है। मैंने हमेशा ये बात पहले भी बोली है, आज फिर से बोल रही हूं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये लाइन है, और वो ये लाइन ये है कि अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चुनाव किया था, मेरा अंत एक ही ध्यान में था, मुझे इस इंडस्ट्री में बेहद सफल होना है। देयर इज नो टाइम बॉन्ड, कोई समय की पाबंदी नहीं है। जिंदगी में भगवान ने, ईश्वर ने उम्र दिया होगा तो कम से कम 70-80 साल तो जिएंगे यार, है ना। तो आदमी की एवरेज एज क्या है? ओके, 60 अपने पास इतना साल तो है, हम इतने साल तो जिएंगे, राइट। तो दिमाग में ये था कि इस इंडस्ट्री में बेहद सफल होंगी, बेहद बेहद बेहद। हाँ, मेहनत हमेशा ऐसी की कि जल्दी सफल हो, मेहनत हमेशा इस लेवल पे की कि सफलता साल, 2 साल, 3 साल में मिल जाए, 4 साल में मिल जाए, 5 साल में मिल जाए मैक्सिमम। ओके, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हम टाइम लगा देते हैं तो भी हमारी एनर्जी खुद डाउन हो जाती है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग स्पीड में काम करना है, लेकिन ब्रेन में एक ही चीज है, अंत एक ही चीज है, दिमाग में अंत का ध्यान एक ही है, और वो पता है क्या है? वो ये है कि इस इंडस्ट्री में बेहद सफल होना है। बेहद मतलब बेहद, और ये आपको भी अपने दिमाग में ठूस लेना है, डाल लेना है अपने दिमाग में, राइट। मतलब लिख ना, जैसे चट्टान पे लिख दिया, ऐसे लिखो, इस इंडस्ट्री में बेहद सफल होना है। बेहद मतलब बेहद, और यही आपका अंत है। इस अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिएगा। और आपको एस्टोनिया 1 प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर आप बेहद सफलता पा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मोर अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड। इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। अगर आज भी आप सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, भाई आपको हर्ब पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बीमार हो चुके हैं। आपको प्रोबैक्टिस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन खराब हो चुका है लोगों का। आपको जीनोम हीलिंग भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए भी डैमेज हो चुके हैं। और अगर किसी भी कंपनी में कॉम्बिनेशन है, उस कंपनी का नाम है एस्टोनिया 1। ध्यान से समझिए, उस कंपनी का नाम है एस्टोनिया 1। तो आपको अपडेटेड, तो मोस्ट अपडेटेड हेल्थ प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। दूसरा, आपको ज्यादा प्लान दिखाने हैं तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आपका प्लान अपडेटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, वो अचीवेबल होगा, उसमें बॉटम ओरिएंटेड इनकम होगी, राइट, तो एक सेल पर भी इनकम आ जाती होगी। देयर इज नॉट कंडीशंस। ओके, मात्र 30,000 बीवी पर कंपनी की लगभग सारी, मतलब 86% बिजनेस वॉल्यूम की इनकम महज 30,000 बीवी पर ओपन हो जाता है। प्लान का 86% गेट ओपन है आपके लिए। सोचिए, महज 30,000 बीवी, साथ में आपने एक प्रोडक्ट भी रिटेल किया। रिटेल इन टर्म्स ऑफ नॉट कि विदाउट ज्वाइनिंग के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, उसको कस्टमर बनाने के बाद, उसको अपने बिजनेस में लाने के बाद, अगर आपने एक प्रोडक्ट भी उसको दिया, तो वहां पर एक सम कमीशंस हैं जो आपके ऑलरेडी सेट है। देयर इज नो कंडीशन कि मैचिंग नहीं हुई, लेवल नहीं हुआ, रैंक नहीं हुआ, मेंटेन नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मोस्ट अपडेटेड प्लान, मोस्ट अपडेटेड हेल्थ प्रोडक्ट, मोस्ट अपडेटेड प्लान, राइट। और प्री लॉन्चिंग फेज, प्री लॉन्चिंग फेज, सोचिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, प्री लॉन्चिंग फेज, तो ये कमाल नहीं हो जाएगा आपके लिए। तो ये होता है, अंत को ध्यान में रखकर आपने शुरुआत की, दैट मीन्स आप बहुत बड़ा अचीवमेंट लेंगे, राइट। अगर ये ध्यान रखकर शुरू करें कि आप शुरू क्यों कर रहे हैं, तो रास्ते में तकलीफ आने पर भी, भगवान राम जी ने जब विजय प्राप्ति के लिए डिसीजन लिया कि भाई मुझे वहां पर से मां सीता को वापस लाना है, ओके, तो हमने सबने रामायण पढ़ी है, तो अंत में ध्यान रख के क्या शुरू किया था कि सीता माँ को, उनका फोकस था कि सीता जी वापस लाने हैं, राइट। ये उनके ब्रेन का सेटअप था। अब सबको पता है कि वहां पर ना उन्हें सुग्रीव तब तक मिले थे, ना उन्हें हनुमान जी मिले थे, ना वानर सेना कोई मिली थी, कुछ भी नहीं पता था। ये तक नहीं पता था कि सीता जी को लेकर कौन गया है, राइट। लेकिन अंत में जब ध्यान रख के शुरू किया तो सबको पता है। उसके बाद मां सीता जी वापस भी आए। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, राइट। ऐसे आपके लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल होंगे मोर सक्सेसफुल पीपल के, मोर सक्सेसफुल मतलब मोर सक्सेसफुल पीपल के, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीइंग अ लीडर हम गलती कर देते हैं, पहली चीज पहले करो यार। एक
जिस किताब में 4 क्वाड्रेंट बताए गए हैं, 4 क्वाड्रेंट। मैं जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रही थी तब मुझे मेरे सीनियर द्वारा ये सुनने का मौका मिला था कि हमारी लाइफ में एक काम होता है अर्जेंट और एक होता है नॉट अर्जेंट। फिर हमारी लाइफ में दूसरी चीज होती इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। मनुष्य एक ऐसा कमाल का प्राणी है कि वो इंपॉर्टेंट काम को ढीला छोड़ता जाता है और इंपॉर्टेंट काम जब अर्जेंट बन जाता है तब करता है। जैसे मैं बताती हूँ एग्जांपल, हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर हम बीमार हो जाएं तो ये सबसे अर्जेंट काम हो जाएगा। लेकिन इंसान अपने सेहत का ख्याल कब रखता है? जब अर्जेंसी आ जाती है। भैया जब इंपॉर्टेंट था हेल्थ तब ख्याल रख लेते तो अर्जेंट तो होता ही नहीं ना। अब हम बहुत सारे लोगों को जब वेलनेस के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, लोग बोलते हैं हम बीमार हैं क्या? अरे आप इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहना, इसलिए ये प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपको डेली 30 ml गुनगुने पानी में सी बकथॉर्न पीना है। ध्यान से समझिए, डेली 30 ml गुनगुने पानी में सी बकथॉर्न पीना है सुबह खाली पेट। ये आपका इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के 10 मिनट 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसा करेंगे, आपको पूरे दिन भर अपने खाने पर ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। आपको गलत चीज नहीं खानी है, आपको हेल्दी चीज खानी है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में लोकेश जी, ईसनहावर जी का मैट्रिक्स है ये। एक राइटर है ईसनहावर जी, उनका ये जो है क्वाड्रेंट है जिसके ऊपर वो बोलते थे, राइट। तो आपको मैं ये कहना चाह रही हूं कि सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इंपॉर्टेंट काम क्या है? डेली प्लान दिखाना है और कम से कम 4-5 लोगों को आपने अपनी बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन आप जब इंपॉर्टेंट काम नहीं करोगे, क्लोजिंग वाला दिन आ जाएगा। अब अर्जेंट चाहिए ना आपको क्लोजिंग के लिए, कहां से आएगा? कहां से आएगा बताइए? वॉल्यूम कहां से आएगा? सेल कहां से आएगी? पूरे महीने तो आपने काम ही नहीं किया। इंपॉर्टेंट लोग चीजों का ध्यान नहीं दोगे ना, तो अर्जेंसी आने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, यार अब आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, ठीक है चलो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब होगा क्या? अब जिस चीज का ऑपरेशन होना है वो तो ऑपरेशन करेगा ही डॉक्टर। अर्जेंसी आने क्यों दी आपने? देखिए, एक होता है ठीक है, वो फिर भगवान के हाथ में, कोई चीज हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होगी, वो भगवान के हाथ में है। जब आपके मन का नहीं हो रहा, समझ जाइए ईश्वर के मन का हो रहा है, एंड एक्सेप्ट इट। क्योंकि जब उसके मन का हो रहा है तो वो बहुत कमाल का हो रहा है। कुछ दिनों में, कुछ सालों में जरूर पता लगेगा कि भगवान आपने अच्छा किया। अभी पता नहीं लगता, शुरू में बिल्कुल पता नहीं लगता। ओके, तो नाउ मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि एज अ बिजनेस भी आप प्लीज इसका ध्यान रखें। आपने इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट काम होता है डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली प्रेजेंटेशन, डेली फॉलो अप, डेली कहीं ना कहीं किसी ना कारण अपलाइन को फोन। तो भैया 4 चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वरना बिजनेस की अर्जेंसी आएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम सबसे पहले। कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट काम को रेगुलर कीजिए, बहुत ज्यादा अर्जेंसी होगी भी नहीं, है ना। हमारे भारत में क्या होता है, बिजली का बिल लास्ट डेट में भरना है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो अब सारे काम छोड़ के भरने जाना पड़ेगा। क्यों भाई? पहले भी जब टाइम था तो भर लेते, इंपॉर्टेंट था ना। नहीं, लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक अर्जेंट नहीं बनता। तो चलिए, कुछ काम तो आपके कंट्रोल में होते हैं कि अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंट है, काम हो जाता है। लेकिन कई बार आप अर्जेंसी का इंतजार करेंगे ना, ध्यान से समझिए, अर्जेंसी का इंतजार करेंगे, पता चलेगा इंपॉर्टेंट होने के बाद भी वो काम आप कर नहीं पाए। डायरेक्ट सेलिंग में तो अमूमन होगा ऐसा, मैं आपको बोल रही हूं, हमेशा होगा, ये तो बार बार होगा आपकी लाइफ के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट काम कीजिए, अर्जेंट होता है क्लोजिंग, है ना। तो अगर आपने डेली इंपॉर्टेंट काम किया है, अपना डेली प्रोस्पेक्टिंग किया, डेली प्लान किया है, डेली फॉलो अप किए हैं, डेली मैक्सिमम अपनी कमिटेड वर्क किया है आपने, तो आपकी लाइफ का वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा अर्जेंट यानी क्लोजिंग आपकी कमाल की होगी। लेकिन क्लोजिंग वाले दिन अगर आप काम करेंगे तो क्लोजिंग वाले दिन काम करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं होगी। वन मोर सक्सेस हैबिट, और फिर उसके बाद हम लास्ट जाते हैं, और वो है विन विन सिचुएशन।
और मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सच में कमाल का सिचुएशन है। मैंने अमूमन ये सुना है कि जब कोई जीतता है तो कोई तो हारता है ना? या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों ही तरफ हार है। या ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपकी हार है, सामने वाले की जीत है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले की हार है, आपकी जीत है। लेकिन लाइफ का मोस्ट पीसफुल डिसीजन है विन विन। और आपको मैं बताऊं, इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम तो विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं। लाइफ में जब भी आप काम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि विन विन सिचुएशन बने। और अगर ऐसा हुआ, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब पेक्ट से मिलते हैं, राइट, तो उन्होंने हमारे साथ, मान लेते हैं, हमारे बिजनेस को नहीं शुरू किया, बट उन्होंने हमारे कमाल के कुछ प्रोडक्ट है ऑर्डर किए। देयर इज विन विन सिचुएशन। उन्होंने हमारे कमाल के प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, जिससे उनके घर बहुत अच्छी हेल्थ आई। मैं आपको बता देती हूँ कि 14 ईयर से मैं रेपुटेटेड कंपनी के, अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट यूज कराती हूँ मेरे मदर फादर को, है ना। मैं और मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट को। उसका रिजल्ट क्या हुआ, विन विन सिचुएशन की बात कर रही हूँ। मैंने जिनसे प्रोडक्ट लिए होंगे या जिस कंपनी से प्रोडक्ट लिए होंगे, उनका एक प्रॉफिट होगा, राइट। तो विन कि मेरे मदर सबसे बड़ी जीत है कि दे आर हेल्दी। मैं ये नहीं बोल रही कि वो बहुत कमाल की लाइफस्टाइल जो है फॉलो करते हैं, नहीं, है ना। मेरे फादर साहब 9 बजे 10 बजे रात में आते हैं, क्योंकि वो भागीरथ पैलेस, हमारी जो शॉप है, राइट, दिल्ली भागीरथ पैलेस एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, और इसी इंडस्ट्री की देन है कि वहां पर गोदाम है, वहां पर अपनी खुद की दुकान है, राधा रानी के नाम से जस्ट डायल पर नंबर 1 हमारी रेटिंग है उस शॉप की। तो वहां से मेरे फादर 10 बजे तक जब रात में आते हैं, के बाद वो खाना खाते हैं, यानी डेली। तो ऐसे में, और सुबह वो लेट उठते हैं, क्योंकि वो लेट सोते हैं तो वो लेट उठते हैं। मम्मा तो सुबह 4-5 बजे उठ जाती है, लेकिन मेरे पापा लेट जो है सोकर उठते हैं। और फिर सुबह सो के उठते ही नहा धो के पूजा करती। उनकी हैबिट है चाय पीने की, अगेन रॉन्ग हैबिट, राइट। चाय पियेंगे लेकिन, और तुरंत फिर खाना खा के और दिल्ली निकल जाएंगे। ओके, ये उनका डेली रूटीन है। मतलब उनके लाइफ का बहुत सारा साल ऐसे ही निकल गया, उसके बावजूद वो टोटली हेल्दी है। दिस इज माई अचीवमेंट। एट द एज ऑफ 55 दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रहना और बीमारी से बचे रहना, हेल्दी रहना, ये अचीवमेंट है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, देयर इज विन विन सिचुएशन कि मैंने रेनॉल्ड और अच्छी कंपनियों के जो प्रोडक्ट यूज किए, अपने कराए, हमने खुद यूज किए, उसका ये परिणाम है। आपको फॉलो करनी है, फॉलो करोगे तो और हेल्दी रहोगे, ओके। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप मोर देन 40, 50, 60% अपने आप को हेल्दी रख पाते हो, अगर आप अच्छा खाते हो तो, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, विन विन सिचुएशन क्या हुई, मेरे मदर फादर हेल्दी है ना, मैं हेल्दी हूं, ओके। और विन विन सिचुएशन कंपनी के लिए क्या कही, उनको एक प्रॉफिट गया होगा कंपनी को। सेम ऐसी अभी एस्टोनिया 1 में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने किसी व्यक्ति को बिजनेस डिस्कशन किया, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिए, ध्यान से समझिए, उन्होंने कुछ हमारे प्रोडक्ट लिए हमसे, यूजर, उनके घर अच्छी हेल्थ दी गई। जैसे सी बकथॉन जूस डेली पीना है सुबह 30 ml। मैं बोल रही हूँ कमाल का आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, राइट। आपका भूख अच्छा बनेगा, आपका बॉडी का स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी एनर्जी बिल्ड होगी, आपके हेयर गिरने बंद हो जाएंगे, हेयर फॉल जो होता है फीमेल में वो बंद हो जाएगा, स्किन बहुत सुंदर हो जाएगी, ओके। आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि इनरिच सोर्स ऑफ ओमेगा है, ओके। आपके हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका ऑल ओवर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, भी अच्छा रहेगा। पूरी मानव जाति की उसके अंदर अवेलेबल होती है। जब आप 30 ml पीते हो तो विटामिन सी अच्छा मिला तो इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। और हम जो सीबकथॉन है वह करक्यूमिन के साथ, ध्यान से समझना, करक्यूमिन, गिलोय, अश्वगंधा, एप्रिकॉट, शिलाजीत के साथ देते हैं, सितावरी के साथ देते हैं। तो जब ये कमाल का सीबकथॉन कॉम्बिनेशन में मिलता है ना, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। अगर आप एक जेंट्स हैं तो बीइंग अ जेंट्स, बीइंग अ मैन, आपको एवरीडे 1 ऑर्डर करना है अपने लिए। एवरीडे 1 के अंदर ऐसे कमाल के विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स डले हैं, जिसके कारण आज अगर आप प्री डायबिटिक हैं, राइट, या डायबिटिक है, तो इंसुलिन को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी बॉडी की स्टेमिना को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी बेसिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो एवरीडे 1 आपने रोज एक खानी है, राइट। अगर आप 40 से ऊपर महिला हैं तो हमारी अमेजिंग 40 एक
प्रोडक्ट आता है, इट इज कस्टमाइज मल्टीवाइट, जो मेनोपोज की तरफ जा रही है। 40 के ऊपर महिला क्या जाएगी, मेनोपोज में जाएगी। तो ब्लैक कोहोश, क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न, कोइंजाइम Q10, जिन टेंशन उसको बहुत होता है इस एज में, तो जिंको बायलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा, राइट, इवनिंग प्रिमिशिस ऑयल, ऐसा कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के स्पेशल कस्टमाइज्ड डीएनए रिपीट। तो विन विन सिचुएशन क्या है कि हम उन्हें वो कमाल के प्रोडक्ट देंगे तो उनके घर हेल्थ आएगी और हमें वॉल्यूम आएगा, हमें एक सेल्स कमीशन प्रॉफिट आएगा। तो दिस इज विन विन सिचुएशन। तो अगर आप डायरेक्ट सेलर है ना, तो आप जब अपनी डिसीजन के साथ मार्केट में निकलते हैं तो आप विन विन सिचुएशन में काम करते हैं। या तो आप लोगों को हेल्थ देते हैं या आप लोगों को कमाल का बिजनेस देते हैं, और इसके कारण आपका भी एक प्रॉफिट है। तो जब भी आप विन विन सिचुएशन पे काम करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, और लाइफ का इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हैबिट लाइफ में अपना लें तो आप बहुत सफल हो। अंत को ध्यान में रख के काम शुरू करना। तो यस जी, हमने तो एक ही चीज सोच रखी है इस इंडस्ट्री में, या तो हम आते नहीं, आ गए हैं तो बेहद बड़ी सफलता चाहिए, इससे छोटा हमें चलेगा नहीं। ये लिख लीजिए अपने दिमाग में, बेहद बड़ी सफलता चाहिए, इससे छोटा चलेगा नहीं। तो आपको अंत में ध्यान रखकर काम शुरू करना है, और आपने काम शुरू कर दिया है और आपका अंत है बेहद सफलता। और एस्टोनिया 1 आपको ये दे सकता है बिकॉज इज मोस्ट अपडेटेड वेलनेस प्रोडक्ट हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थ्योरी में, मोस्ट अपडेटेड बिजनेस प्लान, हमारा जो कमाल का बिजनेस प्रेजेंटेशन है। मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि एक बार देखें अगर आपने नहीं देखा है एस्टोनिया 1 का प्लान, ओके। और हमारी कमाल की एजुकेशन सिस्टम, राइट, तो ये कमाल होने वाला है। पहली चीज को पहले रखें, है ना, लाइफ के अंदर, तो वरना अर्जेंसी आ जाएगी तो कोई फायदा नहीं। जैसे अगर आप डेली वर्क करें, डेली क्लोजिंग बेहतर होगी और आपकी मंथली क्लोजिंग भी बहुत बेहतर होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लोजिंग वाले दिन ध्यान रखेंगे, सिर्फ क्लोजिंग वाले दिन काम करेंगे, तो आपका हर हफ्ता खराब हो जाएगा, आपका हर महीना खराब हो जाएगा। ओके, सो पहली चीज पहले रखें, है ना। तो पहली चीज क्या है, पहला तो हेल्थ बहुत पहली चीज है, और तो डेली हमें हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज करना है अपने लाइफ के अंदर, राइट। नहीं तो अर्जेंट हो जाएगा, और अर्जेंट हो जाएगा तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ओके, और डेली हमको प्लान दिखाना है, डेली हमें प्रेजेंटेशन करनी है, हमें प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, इंग्रेडिएंट वाइज लेनी है। विक्रांत जी के सेशन पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां से उठाइए, उसको सुनिए, बार बार 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 सुनिए, राइट। और इसके अलावा वीकली क्लोजिंग फोकस करेंगे तो आपका मंथली क्लोजिंग भी आराम से हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विन विन सिचुएशन, एंड यस ऑफ कोर्स वी विन विन सिचुएशन पे हम लोग वर्क करते हैं। इसके अलावा ऐसे लाइव में लाती रहूंगी, बार बार लाती रहूंगी, जो आपके लाइफ के अंदर कमाल का रोल प्ले करेंगे, आपको बिजनेस में बड़ा होने में बहुत मदद करेंगे, आपकी लाइफ को ग्रो कराने में बहुत मदद करेंगे। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और इस पर आप फोकस करके फॉलो करके काम करेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट मच। और अगर कोई रांची में है आपका तो आप भेज सकते हैं उन्हें मीटिंग के लिए, पार्क इन करके, आई थिंक पार्क प्राइम करके मैंने डाला हुआ है पोस्टर पे एड्रेस होटल का, तो आप भेज सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, वहां के बैठकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें आपकी, और अगर काम की वीडियो लगे तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।